लगन होनी चाहिए, कितने उसमें गहरा उतरना चाहिए, उसका विचार किसी को भी नहीं। किसी को टाइम ही नहीं भगवान के लिए, सारे धंधे करने को टाइम है, भगवान के लिए टाइम नहीं। और उसी में सारा आनंद है बेटी, और कहीं आनंद नहीं। मैं तुमसे सच सच बता दूं, तुम कोई भी चीज ढूंढ लो, यही गुरु संपदा अपने भारतवर्ष में अत्यंत बलवती थी। और जगह भी हुए बड़े बड़े गुरु, कोई नहीं कह सकता कि कन्फ्यूशियस उसी के एक अवतरण है, और भी जगह बहुत बड़े बड़े गुरु हैं, लेकिन अपने देश में बहुत बड़ी संपदा हो। ज्ञानेश्वर जी हो गए, कितने बड़े बड़े गुरु हो गए, रामदास स्वामी हो गए, लेकिन उनका असर हमारे पर कितना आया कि सिर्फ गाना गाना, उनके भजन लेकर के सुबह से शाम गाते रहना कि घट ही खोजो भाई, घट ही खोजो भाई, घट ही खोजो भाई। अरे भाई, ये तो उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन दिया कि घट को खोजो, तुम लोग वही गाते फिर रहे हो कि घट ही खोजो, घट ही खोजो। अब खोजोगे कब? कबीरदास का भजन बहुत शौक से लोग गाते हैं। उन्होंने गाया है कि शून्य शिखर पर अनहद बाजी रे। बिल्कुल कुंडलिनी का सारा वर्णन देख चुके हैं, मतलब कोई नई बात थोड़ी ना मैं कहने वाली हूं आपसे। सारा उन्होंने ईड़ा पिंगला सुख मन नाड़ी रे सब उन्होंने गा दिया है, कह दिया। वो बैठकर हारमोनियम लेके तबला बजा बजा करके खूब जोर जोर से लोग गा। अरे भाई, गा क्या रहे हो कबीरदास, क्या गा रहे हो, उसमें क्या लिखा? माने ये भी एक मनोरंजन का साधन हो गया है। भजन मंडली का मतलब है लगे हैं अपने पागल जैसे। अरे गा क्या रहे हो, कर क्या रहे हो, सोच क्या रहे हो, कुछ सम्यकता नहीं उसमें। इसलिए अपने यहाँ की गुरु संपदा जो है उसको बड़े गहराई से जानने की जरूरत है। अभी सिख लोगों का बताऊं आपको, लंदन में सिख लोगों ने बड़ा भारी अपोजिशन कर दिया, क्योंकि उनको अपने सर में वो घमेला बांधना पड़ता है, क्योंकि वो अब गिरेंगे कहीं तो सर फूटेगा ना, अगर उससे जा रहे हैं बाइक से, मोटर बाइक से, तो घमेला पहनना पड़ता है। तो उन्होंने कहा हमारे धर्म में मना है। कहाँ लिखा है पूछे उनसे। अब अंग्रेजों ने बेचारे ने तो पढ़ा नहीं, उनका इनका धर्म अजीब है, जब इनका सर फूटेगा ये घमेला क्यों नहीं पहन सकते। और बड़ा भारी पार्लियामेंट तक सवाल पहुंचा है, पार्लियामेंट तक। और एक चीज जिसे बिल्कुल पूरी तरह से मोहम्मद साहब ने भी और गुरु नानक ने मना किया कि कोई भी तरह का नशा, कोई भी तरह का शराब, सिगरेट, कोई भी तरह का नशा मना है। उसमें सबसे नंबर 1 है, अंग्रेज भी उनके आगे हार गए। अगर कोई उधर से शराब पी करके सरदार जी आ रहे होंगे और इधर से कोई अंग्रेज आ रहा हो तो अंग्रेज भागेगा। जब तक वो लोग कहते सरदार जी लोग यहाँ रहेंगे, हमारे स्कॉच विस्की कभी भी खत्म नहीं होता, उसका व्यापार चलता रहे। ये तो हम लोगों ने वहां नाम कमाए हुए, और इनका नाम है नानक के खास, और पार्लियामेंट तक पूछे कि घमेला चाहिए। ये गुरु संपदा की हालत कर दी, जो कि इतनी महान शक्ति परमात्मा ने हमारे अंदर अवतरित की थी, उसका ये हाल हम लोगों ने कर दिया है कि अलग अलग ग्रुप्स बना करके और हर एक अलग चीज बना करके, और हम इसको कह रहे हैं कि हाँ यही हमारा धर्म है। और मुसलमान जितनी शराब पीते हैं उसके मामले में तो कहना ही क्या, उनसे ज्यादा तो कोई शराब का शौकीन ही नहीं होता। इतना ही नहीं, उन्होंने कविता भी लिख रखी है, काफी कवि, एक से एक कवि हो गए इस शराब पिशाच की वो इतनी स्तुति करें। राक्षस है बिल्कुल शराब, फर्मेंटेड शराब जो होती है इसमें राक्षस आते हैं, मनुष्य को राक्षस कर देती है। आप लोगों को शायद ये बात पसंद नहीं आएगी, लेकिन मैं आपसे बता रही हूं कि शराब मनुष्य ने बनाया हुआ एक एटम बॉम्ब है अंदर में। इतनी मूर्खता की चीज है, पता नहीं कैसे कहां दिमाग में कब आ गया इनके, और इन्होंने शराब बनानी शुरू कर दी। और अभी मुझसे एक साहब बताने आए थे कि देवता भी सोमरस पीते थे, तो मैंने कहा तभी तो उनका फॉल हुआ था। और ये कहां से उन्होंने एक शास्त्र निकाल के लाए कि देवता सोमरस पीते थे। मैंने कहा तब तुम थे वहां देखने के लिए, लेकिन तुम मत पियो, तुम अगर पियोगे तो पिशाच हो जाओगे, और जो पीते हैं उनको देख करके भी फिर पीने लग जाते हैं। इसके लिए कोई प्रोहिबिशन की पॉलिसी लाने की जरूरत नहीं, अपने मन से ही सोचिए, विचार करो कितनी गंदी चीज है। गुरु संपदा में सबसे बड़ी चीज मनाई है नशे की। हर गुरु जो भी संसार में आया उसे नशा को एकदम मना किया, क्योंकि बाकी अवतारों में इसका विचार नहीं हुआ था, इसलिए इन्होंने गुरु संपदा है उन्होंने किया।
बिल्कुल मना था। और ईसाई लोग ये कहेंगे कि ईसा मसीह ने मना क्यों नहीं किया? किया है उन्होंने, लेकिन उनके जमाने में जो मोसेस नाम के हो गए थे, उन्होंने साफ साफ लिखा है कि कोई सी भी नशे की चीज नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि वो जो थे वो गुरु संपदा वाले थे। उन्होंने इस बात को साफ किया हुआ। लेकिन ये जो ईसा मसीह के बड़े भारी कहते हैं कि हम ईसा मसीह के बड़े भारी फॉलोअर्स हैं, इन्होंने तो जितना उनका अपमान किया है संसार में कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि जिसने पूरा जीवन ब्रह्मचर्य से बिताया, उनके ये शिष्य लोग हैं। जरा देखिए इनकी शक्लें, आपको तो पता ही नहीं किस गर्त में फंसे हुए हैं। अपने को ईसा मसीह के ये लोग चेले कहते, उनके पक्के दुश्मन, उनका अपमान करने वाले ये लोग। ऐसे ही हम हिंदू, हम लोग कुछ कम नहीं। धर्म विचार जब भी हम करेंगे गुरु संपदा के साथ ही संबंधित होता है। एक चीज बताई गई है हमारे अंदर कि हर मनुष्य के अंदर एक ही आत्मा की ज्योत होती है, वही परमात्मा का दर्शन है, और हर आदमी का पुनर्जन्म हो सकता है। फिर हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि कोई मनुष्य जाति से ही ब्राह्मण होता है? और उसमें कहते हैं कि गीता में लिखा है। तो आप उनसे ये सवाल जाके पूछें कि गीता किसने लिखी? व्यास ने। व्यास किसके लड़के थे? पराशर मुनि के लड़के जरूर थे, लेकिन उनकी मां एक भीमरनी थी, और वो भी इलिजिटिमेट। सबको मालूम है वो कोई ब्राह्मण के लड़के नहीं थे, विवाहित भी नहीं हुए थे उनके पिता माता, और उनके लड़के पैदा हुए थे व्यास। क्या वो लिख सकते हैं कि जन्म से ही वो ब्राह्मण होना चाहिए? ये आरोप। वाल्मीकि कौन थे? आप जानते हैं सब लोग। फिर इस तरह का अट्टहास करना कि कोई मनुष्य जन्म से ही ब्राह्मण हो सकता है, ये बहुत ही गलत बात है। अपने सारे ही मार्ग तोड़ने का ये बड़ा गंदा तरीका लोगों ने बना लिया। ब्राह्मण का मतलब होता है जो ब्रह्म को जानता है, द्विज, जिसका दूसरे बार जन्म हुआ। जो रियलाइज नहीं हुआ वो ब्राह्मण हो ही नहीं सकता है। हमारे यहां तो ब्राह्मण आप घर में खाना बनाने के लिए रख लो, हो गए ब्राह्मण। घर में खाना बनाता है, हम पवित्र आदमी हैं, हमने घर में ब्राह्मण रखा है खाना बनाने, पूजा करने के लिए ब्राह्मण रख लिए। भाड़ोत्री ब्राह्मण नहीं हो सकता। ब्राह्मण एक दशा है, एक वृत्ति है, जो ब्रह्म को खोज रहा है। आप सब ब्राह्मण हैं क्योंकि आप ब्रह्म को खोजते मेरे पास आए। जो ब्रह्म को खोजता है वो ब्राह्मण है, जो सत्ता को खोजता वो क्षत्रिय है। इस प्रकार वृत्ति पर अवलंबित है ये सारा। लेकिन हिंदुस्तान में इसकी इतनी गंदी प्रथाएं चलती आई, इस कदर हम लोगों ने अपने गुरुजनों को सताया है। ज्ञानेश्वर जी को, क्योंकि वो सन्यासी के लड़के थे, ऐसा इन लोगों का कहना था, उनके प्राण ले लिए। अभी तक जो साईनाथ हमारे शिरडी में हो गए, जो कि स्वयं साक्षात दत्तात्रेय के अवतार थे, उनको इसलिए सताया गया कि वो मुसलमान है। और अभी जब वो मर गए तो उनके सामने उन्हीं के दुश्मन, वही लोग जिन्होंने उनको सताया था, इतने बड़े बड़े पेट निकाल करके खड़े होकर उनका आरती कर रहे, पैसे बनाने के धंधे बना, चारों तरफ से उनको बंद कर दिया, वहां कुंद कर दिया। एक दिन ऐसा आएगा कि वहां से उनकी आत्मा उठ जाएगी।